दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला की और ब्रिक्स की। और इस इश्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप इस इश्यू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और आपकी तो खैर मैं नॉलेज को बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ, जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जानते हो और बहुत कुछ सीखना चाहते हो। और जो इस टाइम पे बिल लूला है, ब्रिक्स के प्रेसिडेंट या सर। ब्रिक्स को जो इस टाइम पे लीड कर रहे हैं, और हाँ, उसको ट्रम्प क्या ने कैसे बात की, उसके ऊपर आप बात सुनेंगे आपकी। सर, हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे छोटी पोस्ट होती है एक स्पॉट बॉय की, एक लाइट बॉय की। लेकिन उनके साथ कोई अगर टेढ़ी बात करे, वो किसी की बात सुनते नहीं, वो उल्टा जवाब दे देते हैं। और वही हुआ है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का भी। वो अपने ट्रम्प भैया सोचने लगे कि शायद इनको बड़े इजीली डरा दूंगा, धमका दूंगा, उल्टा जवाब दे दिया उन्होंने। अब यही मुझे लग रहा है कि हर कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसा ही बोलने वाला है, हर कंट्री का लीडर, पूरी दुनिया उनको, अमेरिका को बोलने वाली, भैया तमीज से बात करो, ये अभी डराना धमकाना बंद करो, वो जमाना गया डराने धमकाने का। तो ब्राजील इज ए इम्पोर्टेंट कंट्री, इट्स अ पावरफुल कंट्री। एंड उसके जो हमारे प्रेसिडेंट है लूला, तो ही इज अ गुड लीडर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। उसको भी आप गलत बिहेव कर रहे हो, तो उसने तो सीधा जवाब दे दिया, भैया मैं तेरे से बात क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, तुम्हारे बोलने से मैं था ना किसी से बात, मैं तो मोदी जी से बात करूंगा, सीधी बात। जो मेरा होगा मैं उनसे बात डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने अपना ये जो ट्रम्प भैया की जो गलतियां हो रही हैं, और अभी सडनली उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है दुनिया वालों ने, तो उसमें से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो बाकी तो सर, यू यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू रिवील टुडे, तो आप बताइए सर। देखिए, ऐसा क्या है कि ट्रंप ने लूला को मैसेज दिया, ब्राजील के प्रेसिडेंट को, क्योंकि इस टाइम पे ब्राजील ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। ब्रिक्स के अंदर है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उनके ऊपर पहले तो 50% टैरिफ लगा दिया। फिर देखा कि पीएम मोदी तो उनके सामने खड़े हो गए, ट्रंप के सामने। इसी तरीके से चाइना ने भी उनको जवाब दे दिया। लेकिन इंडिया और चाइना बड़ी बड़ी कंट्री है, और दूसरी तरफ रशिया तो उनको डील ही नहीं कर रहा, उनके साथ बात ही नहीं कर रहा, पुतिन स्पेशली। तो ये सोचा कि मैं इस टाइम पे ब्राजील से बात करता हूँ, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर भी है, कि आप मेरे के फोन पे बात कीजिएगा। लूला ने पब्लिक मीटिंग के अंदर कहा कि मुझे ट्रंप का फोन आया कि मेरे से आप बात कीजिएगा फोन पे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि व्हाई शुड आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मुझे बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा पीएम मोदी के साथ। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं करूंगा चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ, या मैं बात करूंगा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। पहला नाम उन्हें लिया इंडिया का, यानी कि इंडिया को बहुत अच्छा मानते हैं। जब ब्रिक्स की समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, तो पीएम मोदी को स्पेशल ऑनर दिया गया था, बहुत बड़ा स्टेटस दिया गया था, जो चाइना के प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, और इसीलिए चाइना के प्रेसिडेंट वहां गए नहीं थे। ब्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और जब एक बार कोई एस जयशंकर से बात कर रहा था कि आपने ब्रिक्स क्यों बनाया, उनका आपने G6 बनाया हुआ, तो हमने ब्रिक्स बना लिया। वहां तो आपने हमको नहीं बुलाया हुआ, उसको तो पार्ट नहीं बनाया, तो हमने ब्रिक्स बना लिया। और ब्रिक्स के इस टाइम पे जो मेंबरशिप है वो काफी बढ़ चुकी है। 12 कंट्रियां शायद जो ज्वाइन कर रही है ब्रिक्स को। और ब्रिक्स के अंदर जो टोटल इनकी इकोनॉमी आती है, वो आती है अराउंड 40% की। मतलब ब्रिक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहे हैं। और ब्रिक्स जब बात हो रही थी ट्रंप के आने के बाद, तो यहाँ पे बात चल रही थी डीडॉलराइजेशन की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि पीएम मोदी को यूएस को नाराज नहीं करना चाहते थे, ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जो डीडॉलराइजेशन करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अवॉइड कर रहे थे। फिर टैरिफ की बात होनी शुरू हो गई। जब उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी बाकी कंट्री को, इंडिया को भी धमकी दी, चाइना को धमकी दी, तो इन्होंने कहा जी अब तो ब्रिक्स से हम आएंगे, डीडॉलराइजेशन करेंगे। और इंडिया ने इस टाइम पे ट्रेड करनी शुरू कर दिया बगैर डॉलर के। रशिया से कर रहा है, चाइना से भी उसी चीज पे की जा रही है। और बहुत जल्दी ब्रिक्स की कंट्री अडॉप्ट करेंगी डी डॉलराइजेशन। और वैसे भी जो ट्रंप का एटीट्यूड है, उससे डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है। और अगर डी डॉलरेशन होगा तो उससे इनकी डॉलर की जो पैसा है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी कंट्री डॉलर में ट्रेड करती है, उसके अंदर कुछ बेनिफिट होता है, कुछ परसेंटेज इनको मिल जाती है यूएस को, जिससे इनकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। अगर डी डॉलरेशन होगा तो यूएस की हेजेमनी खत्म हो जाएगी, यूएस की डोमिनेशन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और जब आप
अपने आप को सुपर पावर समझते हो और दूसरों को समझते हो कीड़े मकोड़े, तो यही हाल होता है। तो ब्रिक्स के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, और उन्होंने सबको इनवाइट किया कि अब आइए ब्रिक्स की मीटिंग होल्ड करिए और इस पे डिस्कस करेंगे डीडॉलराइजेशन और कैसे यूएस को टैकल करना है। इससे पहले जो साउथ अफ्रीका था, जो ब्रिक्स का मेंबर था, उसको जब वो यूएस के अंदर गए तो वहां पे इन्होंने वीडियो चलाई ट्रंप ने, जिसके अंदर दिखाया गया कि कुछ जो वाइट पे एक्सेसेस हो रहे हैं, लेकिन देखा गया तो फिल्म के अंदर तो कुछ और ही था, एक्सेसेस वाइट कर रहे थे उसके ऊपर। तो जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, वो स्माइल करने लग गए, उनको पता था इसके अंदर क्या है, और उन्होंने उनको कहा कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती, भाई तुम्हारी इंग्लिश कंट्री है तो उनको इंग्लिश नहीं आती तो उनमें क्या फर्क पड़ता है, पुतिन भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते। मैं जब लंदन में था तो कई बार बात किया करते थे हम लोग, तो वो अप्रिशिएट करते थे दैट यू स्पीक इन इंग्लिश, कि आपकी तो लैंग्वेज नहीं है, तो आप अप्रिशिएट कीजिए कोई आपकी इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री इंग्लिश को अडॉप्ट करती है। तो इन्होंने बारी बारी लेकर के हर एक को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, तो हर एक कंट्री इनसे अलग होती जा रही है, डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। और जिस तरीके से पीएम मोदी और चाइना ने इनको धमकी दी है या इनको काउंटर किया है, स्पेशली पीएम मोदी ने, उससे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, पूरा वर्ल्ड हैरान परेशान है कि पीएम मोदी ने क्या कर दिया, और पूरे वर्ल्ड को एनकरेजमेंट मिल रही है। और पीएम मोदी से एनकरेजमेंट मिली ब्राजील के प्रेसिडेंट को, और अब ब्रिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। अगर ब्रिक्स स्ट्रेंथन होगा, साथ उन्होंने एक और बात की, कहते G20 में 20 मेंबर्स हैं, 20 में से 10 तो ब्रिक्स के मेंबर हैं, यानी कि अब उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारी जो यहाँ पे दादागिरी है वो चलेगी नहीं, और ट्रंप को जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना यूएस के लिए अच्छा होगा, उनके लिए बेटर होगा। अब आप कुछ कहें तो फिर मैं उसके ऊपर और आगे बात करूं। सर वही हमारे ट्रम्प भैया गलती क्या कर रहे हैं कि वो गली के कुत्ते को बुला के बड़ा प्यार कर रहे हैं और थोड़ा वो भौ भौ कर दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अड़ोसी पड़ोसी से मिलिए, अड़ोसी पड़ोसी जो बाकी दूसरे देश के हैं लोग, उनसे बनाइए आप। अब कीड़े मकोड़ों के साथ बैठ के आप कि वाह जी वाह देखो कीड़ा मेरे हाथ में आ गया तो मेरे को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अरे मैंने कोई ऐसा इतनी बड़ी कॉमेडी कोई नहीं करता जी मुझे अवार्ड दीजिए, मुझे अवार्ड दीजिए। बट एनीवे यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई म्यूचुअल कोऑपरेशन से, म्यूचुअल हेल्प से ही आगे बात बढ़ेगी और आपका जो ओहदा बढ़ेगा तो विच इज गोइंग टू हैपन बाय you helping others, not bully and trying to scare them, you know. तो आई होप उनको बुद्धि जल्दी आ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल चल रहा है उनका। अब मैं तो, हालांकि मैं अमेरिका का इतना बड़ा फैन हूं, मैं ट्रम्प का भी फैन हूं जाकर, बट इतनी गलतियां करते जा रहे हैं। अब मैं भी घबरा रहा हूं सर कि मेरे दोस्तों का क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो उधर मेन बात क्या है कि आप एक बड़ी कंट्री हो, आप जाके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला लेते हो इंडिया को धमकाने के लिए कि तुम्हें सबक सिखा देंगे। क्या सबक सिखा दोगे तुम? क्या हमारे पे मिसाइलें फेंक दोगे? ऑपरेशन सिंदूर हमने दिखा दिया वर्ल्ड को हमारी ताकत क्या है। फिर मोदी को बुला रहे हैं कि मोदी इनसे बात करो। मोदी क्यों बात करेगा? आप हर एक का एक स्टैंडर्ड देखो, हर एक की पोजीशन समझिए। अगर इंडिया बात करेगा तो शहबाज शरीफ से बात कर सकता है, पीएम मोदी उनसे बात करेंगे, लेकिन तब जब अपनी गुंडागर्दी छोड़ देंगे, जब इंडिया के अंदर टेररिज्म को खत्म कर देंगे। आप उनको कह रहे हो कि आर्मी चीफ से मिल लो। आप बांग्लादेश के अंदर देखिए आज क्या है कि पहले जो था ना, चाइना का क्या था, चाइना छोटी छोटी कंट्री को ट्रैप करता था, उनको पैसा देता था, प्रोजेक्ट लेके आता था, प्रोजेक्ट ला करके उनको डेप ट्रैप में डाल देता था, उनको फंसा करके उनको एक अपने कब्जे में कर लेता था, कहेगा अपनी लैंड दे दो। जैसे पाकिस्तान को फंसाया, पाकिस्तान का गवादर पोर्ट ले लिया, फिर पाकिस्तान का कराची पोर्ट लेने के चक्कर में था। इसी तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका को फंसाया। इसी तरीके से कुछ अफ्रीकन कंट्री को ट्रैप किया अपने डेप ट्रैप के अंदर, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेता था 5%। जो ट्रम्प है, ट्रम्प का एक अलग एटीट्यूड है। ट्रम्प कंट्रियों को धमकाते हैं। पाकिस्तान को धमका दिया कि तुम्हारा ऑयल निकाल लेंगे, तुम्हारा ऑयल आ जाएगा, तुम्हें प्रमोट करते के मतलब झूठे वायदे करके, और साथ में उनसे कहा कि आप हमसे डील करो, ऑयल लेके जाओ। तो पाकिस्तान अपना 30% ऑयल यूएस से ले रहा है, जो उनको महंगा पड़ेगा क्योंकि दूर है अमेरिका। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहां पे भी कह दिया, आप पे टैरिफ लगा दिया 37%, उसको करके 20% कर दिया। फिर कहते हैं कि आप जो है ना हमारे को जगह दो, हमारे जो है आपकी जो आप जो है कोई अमेरिका से आप रशिया और चाइना से कोई डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे, और आप हमसे 25 बोइंग लो। पैसा है नहीं उनके पास, तुम्हारे से बोइंग लेंगे। तो और
पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है या उनके रूलर हैं, वो खुश हो गए कि हमें कम से कम ट्रम्प तो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो वीक इकोनॉमी है, वीक प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसीलिए उनकी बात मानते हैं। लेकिन अगर आप यही बात मोदी से कहोगे तो मोदी की बात मानेगा। मोदी इज ए इलेक्टेड लीडर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और पिछले 11 साल से मोदी टॉप पे है वर्ल्ड की रैंकिंग के अंदर, और हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, हमारी डिफेंस बूम कर रही है, हमारे को पूरा वर्ल्ड मान रहा है, मोदी को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट फेमस लीडर है। आप उसको कह रहे हो हमारे से टैरिफ लगा देंगे पिछले 11 साल से, तो वो क्यों बात मानेगा? वो इलेक्टेड लीडर है, उसको अपनी जनता को जवाब देना है। शहबाज शरीफ को किसी को जवाब नहीं देना, मोहम्मद यूनुस को किसी को जवाब नहीं देना। आज जाएंगे कल भाग गए किसी कंट्री के अंदर, वैसे भी इनके अंदर तो यही चलन है कि यहाँ पे रूल करो, कुछ इशू हो जाए तो भाग जाओ किसी कंट्री के अंदर। लेकिन पीएम मोदी को तो यहीं रहना है भाई, और वो देश चला रहे हैं, अपने देश का सोच रहे हैं। हर एक आदमी गद्दार नहीं होता, और ट्रम्प को लगता है कि हर एक जो लीडर है वो गद्दार है। और आप अब जो है ना, मेन इशू आ गया कि यूएस जो अपनी इकोनॉमी जिसकी बूम कर रही थी, वो इकोनॉमी इस टाइम पे डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है। जैसे हमने पिछले एक वीडियो के अंदर भी कहा कि अगर आप टैरिफ लगाते हो तो आप पे भी टैरिफ लगेगा, हमारा बिजनेस डाउन होगा तो आपका बिजनेस भी डाउन होगा। अगर हम एफटीए साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसी के बेनिफिट के लिए नहीं करते, अपने बेनिफिट के लिए, दोनों कंट्री अपने बेनिफिट सोचती है। अगर हमने यूके से टैरिफ एग्रीमेंट साइन किया तो उनका फायदा है, हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा है, लोगों को प्राइवेट मिलेगी, लोगों का सामान मिलेगा, बिकेगा एक दूसरी कंट्री के अंदर, उनकी इकोनॉमी बूम करेगी। लेकिन आप एफटीए लगाओगे तो हमारी इकोनॉमी झटका लगेगा, तुम्हारी इकोनॉमी भी डूबेगी। यहाँ चीजें महंगी होंगी तो आपकी कंट्री में भी चीजें महंगी होंगी। और यही करके ब्रिक्स तरीके से खड़ा होता है। ब्रिक्स कैसे डिसीजन लेता है? ब्रिक्स वही काम करेगा जो इस टाइम पे G6 कर रहा था या G20 कर रहा था, और ब्रिक्स अपने डिसीजन खुद लेगा, यानी कि डी डॉलरेशन का पहले एजेंडा होगा, और जो कॉपरेशन होगी ब्रिक्स कंट्रीज की, 5 कंट्री हैं, 5 ने 7 10 कंट्रियों ने और ज्वाइन कर लिया, तो ये जो कंट्रियां होंगी ये सामने खड़ी होंगी G6 के, यूरोपियन के, क्योंकि आज जो प्रोग्रेस हो रही है वो हो रही है चाइना और इंडिया के अंदर, और एशियन कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यूरोप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। और इवन जो कंट्रीज हैं यूरोप की, फ्रांस और साथ में कनाडा, वो इस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जा रही है, क्योंकि उनको भी धमकी दी जा रही है उनके द्वारा। जिस तरह से मोदी जी अभी पुतिन से मिलने वाले हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मिलने वाले हैं, आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट ही शुड मीट ट्रम्प ऑल्सो, उसको समझाएं कि बेटा तेरे को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है, तुझे अगर अपना जोर दिखाना है तो इस तरह से कर, डू इट लाइक अ स्टेट्समैन, नॉट लाइक अ स्ट्रीट बुली। तेरे दिमाग में ये आ गया, उसके दिमाग में ये आ गया कि भैया मैं मोस्ट पावरफुल कंट्री का मोस्ट पावरफुल आदमी हूँ, उसके दिमाग में वो आ गया। भैया वो नहीं है, अगर तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे अंदर काफी दम है, तो झुक के बात कर सबसे यार, प्यार से बात कर। आई थिंक मोदी जी नीड्स टू गिव हिम सम लेसन्स ऑफ हाउ टू बी अ वर्ल्ड लीडर। वो तो ठीक है, लेकिन कुत्ते ने काट लिया अगर पीएम मोदी को, तो कौन जिम्मेवार होगा? लेखा तो क्या होगा भाई? इसको तो आदत पड़ चुके लोगों की इंसल्ट करने की, कह रहे कि इंडिया हमारे के अंदर मिला दो या बंदी कर दे अपनी कंट्री के अंदर। भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, इससे कोई इस पे दोस्ती रखने वाली बात नहीं है। ये बैलेंस इनका खो चुका है, ये लॉस्ट दिस मेंटल बैलेंस। ये बहुत से अभी कह रहे हैं कि अभी बड़ा अच्छा एक स्टैंडिंग कॉमेडी का चल रहा था, तो एक औरत कहती है भाई मेरी बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे वो दवाई चाहिए जो मेलेनी खाती है, ट्रम्प की वाइफ खाती है, मुझे वो चाहिए, क्योंकि रोज सुबह उठ के वो जब देखती होगी ट्रम्प को तो उसका मेंटल कितना स्ट्रेन आता होगा, वो कितनी पावरफुल दवाई खाती होगी डिप्रेशन की, तो मुझे वो दवाई दीजिए। तो वो एक स्टैंडिंग कॉमेडी का बड़ा अच्छा जोक था। चलो एक कॉमेडियन हो गया, पहले जनस्की साहब ये आ गया। और एक और बता दूं बात, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने जो हमारी कंट्री को नुकसान कर रहा है वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, जो पिछले प्रेसिडेंट है, और वो इस टाइम पे यूएस के अंदर बैठे हैं, उनका बच्चा बेटा भी वहां पे बैठा हुआ, और ट्रम्प को उल्टी बातें सिखा रहे हैं। यानी कि वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे पप्पू कर रहा है। पप्पू भी तो ये कर रहा है ना, इंडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। और जो पप्पू की बहन है वो भी कहते हैं मोदी जी को तो सीधी बात करनी चाहिए ट्रम्प के साथ। तुम कौन होते एडवाइस करने वाले? तुम
तुम तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते अमेठी में जाकर के, तुम्हें तो इलेक्शन लड़ने के लिए केरला जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई हिंदी नहीं जानता। तो ये इस टाइप की बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो दुश्मन है उन्हीं से नुकसान होता है। वही कोशिश करते हैं कि इंडिया, और ये चाहते हैं ट्रम्प से बात की जाए या ट्रम्प को गाली दी जाए, ताकि मोदी अपना मुंह भी खराब करे, मूड भी खराब करे, अपनी रेपुटेशन खराब करे। क्या जरूरत है? पीएम मोदी अवॉइड कर रहे हैं, मैसेज जो उनकी स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर हमारी फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देती है, काम खत्म हो गया। हम ये समझते नहीं कि वो हमारे काबिल हैं बात करने के। चलो, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद सर, जय भारत। All the best. I think let there be peace and prosperity in the country, in the world. बिल्कुल ठीक बात।